चलो जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जनाब नासिर मदनी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अगर मैं उनका तारुफ कराऊंगा तो उसमें मिसिंग आ जाएगी क्योंकि इतना बड़ा नाम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो पसरूर में। उनसे मुख्तसर सा ये पूछते हैं, मदनी साहब पहले तो सबसे पहले पसरूर आमद पर आपकी हम जो है ना वो अथाह गहराइयों से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। पसरूर के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, यहाँ की आवाम के बारे में आपके पहले वो हमें तासरा चाहिए। जी, पहले तो पसरूर की आवाम के लिए ये तासरात है कि आप बड़े सुस्त लोग हैं। आपको चाहिए था कि सारा पसरूर इकट्ठा होकर ये सियालकोट लाहौर जो अपना जी पसरूर रोड है, इसके लिए आपको धरना देना चाहिए था और अपने सारे नुमाइंदों को मजबूर करना चाहिए था कि क्या हम यतीम हैं कि ये जनाब पसरूर से सियालकोट हम जाएं तो एम्बुलेंस 1 किलोमीटर नहीं चलती। आप कहते हैं भी जनाब ये कोई इख्तलाफात भी होते हैं पार्टियों के, भाई पार्टियों के एक साइड पे रखें, आप अपने पसरूर के बीमार लोगों का सोचें। जब एम्बुलेंस जाती है तो सियालकोट में कितनी देर में पहुंचती है, ये लोगों को मजबूरन लाहौर जाना पड़ता है। तो इसलिए खुदा के लिए ये जो जैसी सड़क है अल्लाह जानदा जिवें कुत्तियां रजाई पाड़ी हुंदी है और तुसी वेखो एम्बुलेंस 1 किलोमीटर नहीं चलती तो इजराइल जनाब जी आ जांदा है। मरीज़ वास्ते कितना लम्हा फिक्री है साढ़े लिए कि असी अपने मरीज़ों को बर वक्त सियालकोट हॉस्पिटल नहीं पहुँचा सकते। इस वास्ते मैं उर्दू पॉइंट के प्लेटफार्म से पैगाम दूंगा, सुस्ती छोड़ें और पसरूर की आवाम जो है अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे, अपने नुमाइंदों को मजबूर करे कि आपकी पार्टी पॉलिसियाँ अलग रखें। हमारे पसरूर की आवाम का जो मुतालबा है वो जल्द से जल्द सियालकोट से पसरूर दुरविया सड़क तमीर की जाए ताकि पसरूर सिटी जो 30 किलोमीटर पे वाक़ है सियालकोट से, ये 10 मिनट का सफ़र बन जाए और पसरूर की आवाम के लिए सियालकोट ऐसे ही हो जैसे 5 मिनट में हमने सियालकोट पहुँचा। नाजरीन, मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात किया और इनका हम शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने पसरूर की आवाम की आवाज़ जो है ना वो खुद बुलंद की है। थोड़ा सा ये कह दूं कि पसरूर और सियालकोट का फासला 30 किलोमीटर है, लेकिन ये 2 घंटे में तय होता है, इसलिए कि सड़क सही नहीं है। हम हुक्मरानों से गुजारिश करते हैं कि हमारी अगर आप नहीं सुनते तो इन जो इतनी काबिल शख्सियात हैं, इतनी नामवर शख्सियात हैं, उनकी दरख्वास्त है उस पर ही रहम करें। मौलाना साहब, आपकी बात नौजवान क्या बच्चे बूढ़े ख़वातीन सारी बड़े तवज्जो से सुनते हैं। क्या आपको पता था कि मैं इस कदर जो है ना वो अपनी जो अल्लाह की बात है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं आसानी से उनके दिलों में उतार सकूंगा? बस जी, मैं आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है ना मैंने आसान तरीके से लोगों तक पहुँचाई है। नबी करीम जब भी सफ़ीर भेजते थे तो उस ज़बान के मुताबिक सफ़ीर भेजते थे जिस मुल्क में भेजते थे, यानी जिस कौम को आपने वाज करना उसकी ज़बान में वाज करेंगे ज़्यादा समझ आएगा। तो बच्चों को मैंने चन्न मक्खन मलाई और जानू आई एम मस्जिद कह के बच्चों को अपनी तरफ जनाब की अभी मुनकिता है और जितने बच्चे हैं मेरी तरफ मनसूब हुए हैं उनको सिर्फ मुखातब करता हूँ उनके बोली में ताकि वो मुझे अजनबी फील ना करें। जो मैं कहना वो मेरा चन्न ओए मक्खन ध्यान कर मैं तेरी क्लास लावांगा, वो ब्लू शर्ट लाल शर्ट, वो प्यार ना हसदे भी ने मुहब्बत भी करते फिर मेरी गल भी सुनते हैं, मैं अपना पैगाम भी कन्वे कर देना। इस वास्ते मैं सारे चन्ना कहांगा कि जितने भी मेरे पैगाम होंगे ने वो तुहाडी आम फहम जबान च होंगे ने, इस वास्ते तुसी उन्होंने फॉलो करो और उन्होंने पैगामां नूं अगे शेयर करो। मदनी साहब, मौजूदा यानी करंट सिचुएशन पे जो टिकटॉक है वो एक ट्रेंड बन गया है, अभी तो नासूर बन गया है, यानी कि इसको पूरी दुनिया में जो है ना वो अच्छी नज़रों से नहीं देखा जा रहा। रिसेंट जो मीनार पाकिस्तान में वाक़या हुआ, अब वो शुरू यहाँ से हुआ, ऐसे होता हुआ पता नहीं कहाँ निकल गया, अब वो खुद ही पाट गए हैं जो दूसरे लोग हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्नैक हो गया, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो, दुनिया में ऐप गलत नहीं होती, उसका यूज़ गलत होता है। जब भी किसी ऐप को आप मिस यूज़ करेंगे तो वो फिर ऐप का कसूर नहीं होता है, इंसान का कसूर है। आप उस पर अच्छी वीडियो भी डाल सकते हैं, जैसे बच्चे मेरी वीडियो डालते हैं तो उसमें मैंने जितनी सलाह की बातें की होती हैं बच्चे वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं, वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए कोई ऐप गलत नहीं है, उसका यूज़ करने वाला जो है वो गलत होता है। अगर इस पर आप अच्छी बात कन्वे करेंगे तो ऐप जो आगे बात चलाएगी। तो आप भी इस पर तवज्जो दें कि कोई भी दुनिया की ऐप गलत नहीं है। जैसे हम पहले कहते थे टीवी गलत है, आप सारी देखते हैं, पहले कहते ये कैमरे गलत है, अब सारी तस्वीरें उतरवाते हैं। चीज़ गलत नहीं होती, उसका मिस यूज़ गलत होता है। इसलिए हमें चाहिए अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें कि वो अगर टिकटॉक भी यूज़ करें तो उस पर कोई अच्छा पैगाम दें,
जैसे लाखों लोगों में करोड़ों में पैगाम चले जाता है, मिलियन मिलियन 2-2 3-3 मिलियन 30-30 लाख लोगों में पैगाम जाता है। अगर अच्छा आप पैगाम 15 सेकंड का रिकॉर्ड करा दें तो वो लोगों में भलाई फैलेगी, नेकी का काम आगे बढ़े। मदनी साहब, आपका पैगाम वाकई, इसमें कोई शक नहीं है, ये कोई मुंह पे बात नहीं है, वाकई आपकी जो भी बात होती है वो मिलियंस लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन मोस्टली देखा गया है कि जो फाशी होती है ना वो टॉप पे जाती है, उसको कैसे कर सकते हैं? वही मैं इसलिए कहा है ना कि ये जो लड़कियां हैं इनको मैं अक्सर पैगाम देता हूँ कि सफ़ा मरवा पे भी औरत को दौड़ने की इजाज़त नहीं। कितना बड़ा अजीम अमल है कि उम्रा करने जाएं तो सफ़ा मरवे की सही लाजमी होती है, मगर सफ़ा मरवा पे भी औरत को दौड़ने का हुक्म नहीं। तो ये टिकटॉक पे जो स्टाइल मारती हैं, इनके माँ बाप के लिए लम्हा फिक्रिया है कि अपनी बेटियों को आप इस काबिल बना रहे हैं कि लोग उनको आपके इस ऐप पे देखें और तारीफ़ करें। ये लायक नहीं है, बल्कि कमली वाले की तरफ से आप डिसलाइक हो जाएंगे, अल्लाह की तरफ से डिसलाइक हो जाएंगे। अगर आपको दुनिया लाइक करे और अल्लाह डिसलाइक कर दे तो फिर आपकी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद है। आप हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम ख़तून जन्नत पाक को कॉपी करें, जिनके कफन पे भी किसी की नज़र नहीं पड़ी। अच्छा मौलाना साहब, आखिर में थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि आपने जो एक स्टाइल अपनाया उससे वाकई जो है ना बड़े सूदरस जो नताइज है वो आ रहे हैं। अभी देखा गया है कि बहुत से उलमा कराम जो है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइन पे आ रहे हैं। गो कि आप पे पहले तनकीद भी कुछ लोगों ने की कि जी ये हंसाते हैं, हालांकि उसका मकसद कुछ और होता है। तो अभी बहुत सारे जय्यद उलमा कराम उनकी इज्जत करते हैं, वो भी आपकी लाइन पे आ रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो आपकी कॉपी करते हुए कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? बस मैंने लोगों को पैगाम ये दिया है कि आप अच्छी बात को जितना लाइट मूड से लोगों तक पहुँचाएंगे, लोग आपको अपना फील करेंगे। तो ये जो मेरी बात में मज़ा होता है उसका मतलब यही होता है कि मैं कड़वी बात जो है ना उस पर ज़रा थोड़ा सा मीठा लगा कर देता हूँ, तो लोग गुस्सा भी नहीं करते और अच्छी बात को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। हर आलम दीन को चाहिए कि आसान तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, खुश होकर लोगों को पैगाम दें। वैसे भी ये डिप्रेशन का दौर है, इसमें लाइट मूड में गुफ्तगू करें ताकि लोगों की टेंशनें घरों ते आउंदियां उन्होंने यही पैगाम मिलता, आटा मुक्का, चीनी मुक्की, घ्यो मुक्का, शैंपू मुक्का। बंदा अंदर लै फिर मैं भी मुक्का है, तो जे आंदे असी भी उन्होंने कहिए तो वो तो जनाब परेशान होकर जाएगा। इस वास्ते हम जो है ना लाइट मूड में बात करते हैं ताकि लोग उसको मोहब्बत से फॉलो करें। आपकी एक और भी सिफ्त है कि अगर आप किसी चीज़ पे तनकीद करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा उसी पे तनकीद करेंगे। अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको सराहते भी हैं। सिमिलरली आपने हुकूमत पे तनकीद भी की और उनके अच्छे इक़दामात को भी सराहा, लेकिन आज तो गरीब जो है ना वो तो वेलने च लंघ गया। बस जी हुण ते एक गल ही रह गई है कि जेड़े पहले कहिंदे सी ना कि यार सपोर्ट करो, थोड़ा जिहा टाइम दवो, हुण वो भी आंदे ने खान साहब असीं हुण घबरा लीए। बहुत शुक्रिया जनाब, ये थे हमारे बहुत ही मोहतरम नासिर मदनी साहब। औरंगज़ेब को उर्दू पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।